इस मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट विद्वद्जनों को मेरा प्रणाम। अहमदनगर के लोगों को मेरा प्रणाम। जो पत्रकार बंडू पवार की इस पुस्तक, इस कथा संग्रह के लोकार्पण में उपस्थित हैं और ये देखना चाहते हैं कि एक पत्रकार अपने दायित्व से अलग हटकर भी क्या कर सकता है और वो कितना रचनात्मक हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं बंडू पवार की इस पुस्तक पर बोलूं, मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मुझे उस कार्यक्रम में आज आप सबके बीच होना था अहमदनगर में, लेकिन कुछ कार्यालय की व्यस्तताओं और काम के कारण मैं पहुंच नहीं पाया। प्रयास काफ़ी किए पर किसी वजह से पहुंचना नहीं हो पाया। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, ख़ासतौर से बंडू पवार जी से, जिनका आग्रह था पर मैं उनका आग्रह पूरा नहीं कर पाया। लेकिन इस माध्यम से मैं आप तक अपनी शुभकामनाएं, भावनाएं और बंडू पवार जी की किताब से जो मैंने सीखा है उसे बांटना चाहता हूं। आमतौर पर पत्रकारों से अपने काम की, अपने दायित्व की अपेक्षा की जाती है। ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपना काम करें ईमानदारी से और जो रिपोर्ट उन्हें दिखती है वो करें। पर बंडू पवार कुछ थोड़े अलग किस्म के पत्रकार हैं। मैं इनको कई साल से जानता हूँ, लगभग 2 दशकों से जानता हूँ। ये पुस्तकें बताती है कि पत्रकार अपनी काम पर, अपनी ड्यूटी पर रहते हुए भी कितना संवेदनशील हो सकता है। और यहाँ मुझे भारतीय व्यवस्था की एक पुरानी शिक्षा याद आती है। भारत ने दुनिया को एक बेहद मौलिक सिद्धांत दिया है जिसका नाम करुणा था। बुद्ध को महाकारुणिक कहा जाता है। बुद्ध के दर्शन से करुणा निकलकर पूरी दुनिया में फैली और लोगों ने करुणा के बारे में सोचना शुरू किया। करुणा दया नहीं है, करुणा सेवा नहीं है। इसे कुछ इस तरह से समझाया जाता है कि जैसे आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति जो विकलांग है, त्रस्त है, पीड़ित है, वो दिखाई दिया और आपने उसे जेब से कुछ पैसे निकाल कर दे दिए, तो ये दया या सेवा होती है। लेकिन आप बगैर किसी वजह के अहेतुक करुणा से भरे हुए हैं। जैसा भाव आपके भी अंदर एक गरीब विकलांग को देखकर आता है, वैसा भाव किसी अमीर को देखकर नहीं आएगा। उसके प्रति हो सकता है आपके मन में ईर्ष्या या क्रोध आए। लेकिन बुद्ध ये सिखाते हैं कि करुणा मनुष्य का स्वाभाविक गुण होना चाहिए। यह ध्यान की का उच्चतम स्तर है जिसमें जब आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी करुणा से भरे हुए हैं, और जो जब कर रहे हैं तब तो करुणा है ही। और ये वो करुणा है जो पत्रकारिता की संवेदना बनकर सामने आती है। बंडू पवार की इस पुस्तक में आपको वो करुणा दिखाई देगी। बंडू पवार का दायित्व ये नहीं था कि वो रिपोर्टिंग के बाद आकर एक पुस्तक लिखें कोविड के दौरान उन लोगों के बारे में जिन्होंने कोविड के उस लॉकडाउन और संकट के दौरान जो प्रवास किया था, जो यंत्रणा झेली थी, जो मृत्यु देखी थी। बहुत सारे पत्रकार थे भारत में। उन पत्रकारों में असंख्य पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की कोविड के दौरान, अपनी जान जोखिम में डाली, अपने लिए रिस्क लिया, लेकिन उन्होंने अपने पत्रकारिता के दायित्व को ईमानदारी से निभाया। ऐसे ही कुछ काम हम लोगों ने भी किए और उन सब को के दायित्व के निर्वहन को मैं प्रणाम करता हूं। पर बंडू पवार उनसे अलग खड़े हुए। बंडू पवार ने यह सब देखने के बाद अपने भीतर के एक रचनात्मक व्यक्तित्व को जागृत किया। ये उनकी करुणा थी, ये उनकी संवेदना थी जिसने इस पुस्तक को आकार दिया, अस्वस्थ मनांचा व्यथा। और कोविड का वो दौर निकलने के बाद भी आज भी शायद कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में जो समझ वाला होगा वो उस दौर को नहीं भूल सकता। बंडू पवार उस दौरान, मुझे याद है मेरी इनसे बात होती थी। मैंने कुछ लोगों को, कोविड में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इनकी मदद ली थी, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। इतने सारे सभागार के सामने मैं स्वीकार करता हूँ कोविड में, क्योंकि हम लोग इस प्रयास में थे कि अलग अलग जगह हुए फंसे हुए लोगों को अस्पताल, इलाज और सुविधाएं मिल सके। बंडू पवार शमशान ग्रहों में जाते थे, कोविड वैक्सीन सेंटर्स में जाते थे, हॉस्पिटल्स में जाते थे, अपने जीवन को रिस्क लेकर अपनी रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन उसके बाद वहाँ से वो क्या निकाल कर लाते थे? वहाँ से वो अपनी पत्रकारिता की सीमाओं से बाहर निकलकर, पत्रकारिता के दायित्व की सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए जो आपके मन को, हमारे मन को झकझोर देंगी, उसे छू लेंगी। और यही पत्रकारिता अपने सामान्य स्वरूप से हटकर कालजयी हो जाती है। कालजयी यानी जो युगों को पार कर जाती है। पत्रकारिता को आमतौर पर घंटे भर का साहित्य कहा जाता है। टीवी की पत्रकारिता और मोबाइल की पत्रकारिता तो मिनट भर का साहित्य है, 1 मिनट 2 मिनट में देखकर खत्म हो जाता है। पर एक पत्रकार के भीतर एक लेखक भी छिपा होता है, उसके भीतर एक कारुणिक, एक संवेदनात्मक व्यक्ति होता है, और बंडू पवार वो हैं। बंडू पवार की इस किताब से आपको ये दिखाई देगा कि एक एक रचनाकार, एक कहानीकार नहीं, एक पत्रकार किसी घटनाक्रम को सामान्य रिपोर्टिंग से अलग कैसे देखता है और
कैसे उन लोगों की पीड़ा सामने लेकर आता है जिनकी पीड़ा शायद खो गई है। आपको याद होगा कि कोविड में लाखों करोड़ों अनाम लोग, जिनका कोई नाम पता नहीं था, जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिनकी कथाएं कभी नहीं लिखी जाएंगी, उनकी कथाएं सिर्फ अखबारों में थोड़ी बहुत छपी थी, वो सब इतिहास में चले गए। बंडू जैसे तमाम पत्रकार हैं जो ये बता सकते हैं वास्तविक तौर पर कि उस समय हुआ क्या था, सड़क पर ज़मीन पर चल क्या रहा था, लोग कैसे, किस यंत्रणा और किस त्रासदी से जूझ रहे थे। तो ये सिर्फ पुस्तक केवल पत्रकारिता का केवल कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि पत्रकारिता का एक दस्तावेज भी है जो हमेशा महाराष्ट्र के उन इलाकों में पढ़ा जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए जिन इलाकों में बंडू पवार ने जाकर उस दौरान रिपोर्टिंग की थी। और उसके साथ पत्रकार होने के नाते मैं कहूँगा कि पुस्तक नीति निर्माताओं के लिए, नेताओं के लिए एक किस्म की शिक्षा है, उनके लिए एक नसीहत है कि क्या भारत की इतनी बड़ी व्यवस्था, राज्यों की इतनी बड़ी व्यवस्था जिसमें हजारों तरीके के टैक्स है, हजारों तरीके की व्यवस्थाएं हैं, एक संकट आने पर लोगों को मदद क्यों नहीं कर पाती। बंडू पवार की इस पुस्तक को पढ़िए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए। और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आने वाले वर्ष में उनकी एक और इस तरीके की पुस्तक आए। हमें चाहते हैं कि पत्रकार सिर्फ पत्रकार न रहें, वो लेखक बने, रचनाकार बने, ताकि वो अन्य विधाओं में भी अपना योगदान कर सकें। मेरा बंडू पवार को बहुत बहुत बधाई इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, इस पुस्तक के लिए। मंच पर बैठे सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और मैं पुनः क्षमा मांगता हूं कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका। धन्यवाद।